तो जो प्राइमरी होते हैं, प्रमुख होते हैं, वो NPK होते हैं। जो द्वितीयक होते हैं वो आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होते हैं। ठीक है, इन्हें कैसे याद रखोगे? नाना पाटेकर नाना पाटेकर जो है प्रमुख हैं। ठीक है, नाना पाटेकर जी जो है वो प्रमुख है, तो इसमें प्राइमरी हो जाएंगे। ये सेकेंडरी कौन से हो जाएगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सॉरी। जय हिंद साथियों, मैं रुचि, आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जी तो हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुने कि मैं आपका लोगों का स्वागत करता हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं कृषि सस्य विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके पूरे बुक से उसका निचोड़ में लेकर आया हूं। आपके प्रश्नों को छाट छाट के प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग इन्हें तैयार कर लीजिए, आपका 20 से 25 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। आप लोग ये MCQ 2-3 बार देख लीजिएगा वीडियो यहाँ से। और दूसरी चीज़, आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगा उनके एक्सप्लेनेशन वो भी याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है 241 है, जरा आपका समय नहीं लेंगे। 241 है, तो 241 क्या है? तो एक प्रकार का खरपतवारनाशी है, कीटनाशी है, कवकनाशी है, सूत्रकृमि है। तो इसका क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा खरपतवारनाशी है। 241 प्रकार का क्या है? खरपतवारनाशी है। किस प्रकार का खरपतवारनाशी है? चौड़ी पत्ती वाला, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवारनाशी है। कैसा खरपतवारनाशी है? चौड़ी पत्ती वाला। जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनको मारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है। तो गेहूं की जो सिंचाई करते हैं उसके लिए जो क्रांतिक अवस्था होती है वो कौन सी होती है? क्रांतिक अवस्था का मतलब होता है ऐसी अवस्था जहां पर अगर पानी ना दिया जाए तो जो उसकी उपज है फसल की, वो कंप्लीटली मतलब संपूर्ण रूप से नष्ट हो सकती है। उसी को बोलते हैं क्रांतिक अवस्था। तो गेहूं की अगर बात करें क्रांतिक अवस्था की, तो ये जो हो जाएगी आपकी, तो इसमें आपका राइट आंसर जो बनेगा वो CRI जो है आपकी क्रांतिक अवस्था बनेगी गेहूं की। यदि आपको CRI जो स्टेज है वो ना दी गई हो, तब आपसे पूछे कौन सी अवस्था है, तब आप क्या करेंगे? दुधिया अवस्था करेंगे। कौन सी अवस्था करेंगे? दुधिया अवस्था करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, सामान्य विधि द्वारा रोपित धान की पौध की उम्र होती है। तो इसमें आपकी जो पौध होती है उसकी उम्र जो है 21 से 25 दिन की होनी चाहिए। कितने दिन की होनी चाहिए? 21 से 25 दिन की होनी चाहिए मेरे रसगुल्लो, 21 से 25 दिन की होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बनता है कि जो धान की रोपाई से पहले जो हरी खाद होती है उसको कितने दिन पूर्व जो है पलटाई उसकी करनी चाहिए। तो अगर आपको 7 से 8 दिन के बाद जो है आपको धान की रोपाई करनी चाहिए, या फिर यूँ कहें कि धान की रोपाई से 6 से 7 दिन पहले जो है जो हरी खाद होती है, जैसे ढैंचा, सनई, लोबिया, उड़द, इनकी पलटाई करनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है, तो उसमें चावल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 66% जो है इसमें चावल की प्रतिशत मात्रा होती है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, गन्ने में रस कितने % पाया जाता है, या ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि गन्ने के कोल्हू से कितने % रस निकलता है, तब भी आपका जो है 66% आपका हो जाएगा। इससे दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कपास की संकर किस्म है। तो कपास की कौन सी संकर किस्म है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा वारा लक्ष्मी। वारा लक्ष्मी जो है आपकी कपास की संकर किस्म है। कैसी किस्म है? संकर किस्म है। हाइब्रिड या पूछे हाइब्रिड, तब भी कहेंगे कौन सी है? वारा लक्ष्मी है। कौन सी है? वारा लक्ष्मी हाइब्रिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास में बिनौला होता है सॉरी, कपास में बिनौला कितना होता है? तो कपास में आपका बिनौला 65 से 70% होता है। 65 से 70% जो है कपास में बिनौला होता है। ये सभी क्वेश्चन है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सभी हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि आपके कोई ना कोई एग्जाम में 100% पूछे गए हैं। स्पेशली बोर्ड एग्जाम के मैं वही क्वेश्चन छाड़ के लाया हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको इसमें ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आपका सिलेबस कटा है, उससे भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप लोग उन्हें भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि MCQ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहाँ से भी। तो इसमें SCN पाया जाता है। SCN किस में पाया जाता है? इसे धूरिन के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाना जाता है? धूरिन। इसे धूरिन अम्ल से के नाम से जाना जाता है। ये किस में पाया जाता है? ये ज्वार में पाया जाता है, चरी में पाया जाता है। किसमें? चरी में। जो चरी होती है उसमें पाया जाता है। तभी कहते हैं गांव के लोग कि जब तक बारिश ना हो तब तक जो है चरी हरहान के यहाँ खिलाना चाहिए। जो गोरू है या पशु है, गाय भैंस बकरी है, इनका सबका खिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें रहते हैं SCN। जो SCN होता है वो एक प्रकार का जो विषैला पदार्थ क्रिएट कर देता है, जिससे कारण पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए बारिश जब तक ना हो तब तक नहीं खिलाना चाहिए, या फिर बारिश में होता है ऐसा क्या है कि उसके बाद खिलाना चाहिए, क्योंकि जो उसमें पत्तियों में SCN बन जाता है, वो जब बारिश होता है तो वो नीचे उतर जाता है पौधे से,
वाटर मूवमेंट हो जाता है, जिसे कि लीचिंग बोलते हैं, उसी प्रकार से वो नीचे चला जाता है, तब जाके जो है खिलाने योग्य हो जाती है। ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा होगा इससे एससीएन से रिलेटेड। इसी प्रकार से आपके अलग भी क्वेश्चन जो कंसेप्ट बनेंगे वो मैं डिस्कस कर लूँगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से उसे समझ सके, कोरिलेट भी कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजरे की हरित बाली रोग का दूसरा नाम क्या है? तो इसमें जो आपका दूसरा नाम की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? रोमिल फफूंद रोग। रोमिल फफूंद रोग जो है वो आपका बाजरे की हरित बाली रोग का दूसरा नाम है। अर्गट भी एक बहुत फेमस रोग है, किसका? बाजरे का ही है। कंडुआ रोग भी बाजरे का है। यह रोग के नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो जीन नामक जो आपकी प्रोटीन है वो आपकी मक्के में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मक्के में पाई जाती है। जीन नामक प्रोटीन मक्के में पाई जाती है। निम्न में से किस फसल को 3 बार उगाया जा सकता है? अब 3 बार उगाया जाने का मतलब ये नहीं है आज उगाए लो, कल उगाए लो, परसों उगा लिया। 3 बार उगाने का मतलब ये है कि 3 फसलें होती हैं। कौन सी? रबी, जायद और खरीफ। तो ऐसी फसल है जो कि चाहे आप रबी में उगाओ, चाहे आप जायद में उगाओ, चाहे आप खरीफ में उगाओ, तीनों में उगाई जा सकती हैं। जब ये तीनों में उगाई जा सकती है तो ऐसी फसलों को क्या कहेंगे? डे न्यूट्रल कहेंगे। क्या कहेंगे? डे न्यूट्रल। उदासीन, उदासीन प्लांट होते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा, उदासीन प्लांट कौन सा है? तो उदासीन पौधा कौन सा होता है? तो मक्का होता है। और आपका कौन सा होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कौन सा है एक एग्जाम्पल जो कि तीनों सीजन में उगाया जा सकता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी आप कमेंट करिए वीडियो को रोककर। सबसे अधिक प्रोटीन युक्त फसल है, तो सबसे अधिक प्रोटीन युक्त फसल कौन सी है? ये तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, इसका भी आप लोग कमेंट करिएगा। नहीं अगर आपको पता है तो मैं इसको पिन कर दूंगा, आपने जो है कमेंट में इसे पिन कर दूंगा तो ऊपर ही आपको दिख जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्या है। सॉरी मैंने यहाँ पर बता ही दिया आपका जो है आंसर क्या है। सबसे अधिक प्रोटीन युक्त फसल कौन सी है? तो आपकी सोयाबीन है, जिसमें 42% आपकी जो है क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। 20% आपका क्या पाया जाता है? चलो मैं ही बता दिया पूरा। 20% जो है इसमें क्या पाया जाता है? आपका तेल पाया जाता है। क्या? तेल। और 42% प्रोटीन पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। फिर भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की अरहर की प्रथम संकर प्रजाति कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। विश्व की अरहर की प्रथम संकर प्रजाति कौन सी है? तो ICPH8 है। ICPH8 जो है इसकी प्रथम संकर प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? संकर प्रजाति, आपकी संकर प्रजाति है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि हमें पता चल जा सके कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अरहर की अगेती प्रजाति जिसकी विलंब से भी बुआई कर सकते हैं, तो ऐसी कौन सी आपकी जो है अगेती प्रजाति जिसकी विलंब से भी बुआई कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पारस। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पारस आपकी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवरोधी प्रजाति है। अवरोधी प्रजाति किसकी है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा चना। चने की जो है अवरोधी प्रजाति है। राधे प्रजाति जो है वो भी आपकी चने की है, ये भी याद रखिएगा। राधे प्रजाति किसकी है? तो चने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सरसों की बुआई का उपयुक्त समय है। तो उत्तर प्रदेश में जो सरसों की बुआई की जाती है वो उसका उपयुक्त समय माना जाता है 1 से 15 अक्टूबर के बीच। किसके? 1 से 15 अक्टूबर के बीच। मटर का भी जो बुआई का सीजन माना जाता है वो भी 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर को ही माना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा मटर का जो है। और अक्टूबर से आप ये भी याद रखिएगा बरसीम का जो बुआई का समय है वो भी आपका अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा है। अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा है। तो यहाँ से आप 3 के याद रख सकते हैं। एक सरसों हो गया आपका, एक आपका मटर हो गया, एक आपका क्या हो गया? मटर, और एक बरसीम। नेक्स्ट है सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर है। तो प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है इसकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसकी बीज दर हेक्टेयर में क्या होती है सरसों की, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होती है इसकी सरसों की। क्योंकि इसका सरसों की हमेशा जो है आपकी बीज दर या इसकी प्रजाति, जैसे कि पूसा बोल्ड, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, इसीलिए बता रहा हूँ। इसका आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। पूसा बोल्ड इसकी प्रजाति है, सरसों की प्रजाति है, और इसकी बीज दर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है सॉरी, मूंगफली का जन्म स्थान है। तो मूंगफली का जन्म स्थान कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बन जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील जो है आपके मूंगफली का
जन्म स्थान है, एक मूंगफली हुआ, एक आपका बरसीम हुआ, एक आपका मक्का हुआ, जिनके जन्म स्थान बहुत ही कॉमन है कि पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपका मूंगफली का ब्राज़ील हो जाएगा और आपका बरसीम का मिस्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें आपके मक्का का, तो मक्का का जन्म स्थान आपका हो जाएगा मैक्सिको। क्या हो जाएगा? मैक्सिको। ये मैक्सिको है, ये रूस वाला मॉस्को नहीं है, ये मैक्सिको है। मैक्सिको एक अलग देश है, आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। क्या है आपका? मैक्सिको एक रूस की राजधानी होती है। तो ये राजधानी वाला नहीं है, ये दूसरा एक कंट्री है जो आपका पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग आपका किससे संबंधित है? ये आपका मूंगफली से संबंधित है। बहुत ही फेमस है रोग आपका, और बीएचयू का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। बीएचयू में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है टिक्का रोग किससे संबंधित है, और धान में खैरा रोग किसके कारण लगता है? जो कि जिंक के कारण लगता है। तो यहाँ पर मूंगफली जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, दिल से अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी आपका ओपिनियन हो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ऋतुओं में उगाई जाने वाली फसल है। तो यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगा कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, आप लोग कमेंट करके तुरंत बताइए, तुरंत इमीडिएटली आप लोग इसका कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी। सूरजमुखी जो है आपका डे न्यूट्रल है। अभी आगे मैंने बताया था कि डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं जिन्हें उदासीन प्लांट कहते हैं, जो कि तीनों सीजनों में या तीनों ऋतुओं में उगाई जाते हैं। तो सूरजमुखी भी उसका एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ ही लिया है, उदासीन प्लांट पौधा है, तो सूरजमुखी उदासीन पौधा है। मक्का आपका उदासीन पौधा है ये भी आपका उदासीन पौधा होता है, ठीक है। और एक कपास से अगर एक आपका एमसीक्यू बनेगा तो आपका एक मॉडर्ना एक जो है प्रजाति है जो कि सूरजमुखी के बहुत ही हॉट फेवरेट है, बहुत ही फेमस है। और इसकी फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली होती है एस्टरेसी। क्या होती है? एस्टरेसी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगर मूंगफली से, अगर सूरजमुखी से क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू तो यही 3 से बनेगा। ये उदासीन पौधा होता है, फैमिली इसकी क्या होती है, मॉडर्ना जो है इसकी वैरायटी होती है। इसी प्रकार से इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं वही क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ जिस पर मैं बार बार पूछे गए हैं, उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं घुमा फिरा के। तो उसी को डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों के 20-25 नंबर आपके अच्छी तरीके से कवर हो जाएं। मैं यहाँ इसमें कुछ अतके भी लेकर आया हूँ क्वेश्चन, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से उसे भी पूरा कर सके। शीर्ष कर्तन किस फसल से संबंधित है? शीर्ष कर्तन किससे संबंधित है? तो ये आपका तंबाकू से संबंधित है, ठीक है। एक होता है डिसकरिंग होता है, ये भी आपका किससे संबंधित है? तंबाकू से संबंधित है, ठीक है। डिसकरिंग। एक होता है प्राइमिंग होता है, इसे आप लिख लीजिएगा हिंदी में। प्राइमिंग होता है जो कि इसमें क्या करते हैं, दोनों आप समझ लीजिए क्या क्या इसमें होता क्या है। इसमें होता यह है कि शीर्ष कर्तन में क्या करते हैं, जैसे कि ये तंबाकू का कोई पौधा है, ठीक है। तंबाकू के पौधे में जो शीर्ष ऊपर का जो कल्ला होता है उसे खोद देते हैं ताकि जो है साइड के जो है ब्रांचेस इसमें निकले, जो कि साइड की जो ब्रांचेस हैं ढेर सारी यहाँ पर शाखाएं निकले, ऊपर का कल्ला खोद देते हैं। उसी को बोलते हैं जिससे कि कहीं नहीं साग के यहाँ खोटा जाते हैं, तो इसी प्रकार से ऊपर का जो कल्ला है वो खोद दिए जाते हैं। तो खोटे के यहाँ जो है वह के यहाँ बोलते हैं शीर्ष कर्तन, ठीक है। खोटने की क्रिया जो है उसे अच्छी तरीके से आप लोग वाकिफ होंगे। अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो खोटने का मतलब है ऊपर का तोड़ देना, काट देना या उसे तोड़ लेना, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं शीर्ष कर्तन, ठीक। उसके बाद में अगर बात करें डिसकरिंग, जो आपका होता है प्राइमिंग। अब प्राइमिंग क्या होता है, जब ढेर सारे कल्ले निकलेंगे इसमें, जब ढेर सारे कल्ले इसमें निकलते हैं तो उसमें कुछ कल्ले जो है कम लायक होते हैं, कुछ ज़्यादा ही निकल आते हैं नीचे साइड से, ठीक है। तो ये जो साइड वाले नीचे वाले कल्ले होते हैं इनको जो है या ब्रांचेज जो होती हैं उनको जो है हटाने की जो क्रिया होती है उसी को बोलते हैं डिसकरिंग, ठीक है। उसे बोलेंगे डिसकरिंग, उसे क्या बोलेंगे? डिसकरिंग। उसके बाद में पहले समझते ये रहिएगा कौन पहले होगी, उसके बाद कौन सी होंगी, उसके बाद कौन सी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये हटा दिए जाएंगे तब जाके क्या है, जो बाकी के जो शाखाएं बचेंगी उनमें जो है पत्ते बढ़िया बढ़िया होंगे। और एक चीज़ आप जान लीजिए, जो तंबाकू आपकी बनती है वो बनती है जड़ में। वो जड़ में जो बनती है वो आके स्टोर कहाँ होती है? पत्तों में। जब पत्तों में स्टोर हो जाती है और वो थोड़े मेच्योर पत्ते हो जाते हैं, उन्हीं को जो तोड़ लिया जाता है एक एक करके। जैसे कि कुछ आज तोड़े गए, जैसे कि बड़ा पत्ता हो गया तो उसे आज तोड़ लिए, इसे कल तोड़े, कुछ परसों तोड़े, इस प्रकार से तोड़ते रहते हैं, मतलब कि 1-2 दिन के अंतर पर, ठीक है। उसी को बोलते हैं प्राइमिंग। जो मेच्योर होती है, कैसी होती है पत्ता, जो उसकी पत्ता कभी बड़ा होता है इसमें, तो जो बड़ा पत्ता होता है मेच्योर होता है उसे तोड़ लिया जाता है। जो तोड़ने की जो क्रिया है उससे प्राइमिंग कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे पहले ऊपर का हिस्सा जब काटे तो क्या हुआ,
शीश कर्तन, फिर जो है उससे जो शाखाएं निकली ढेर सारी, और जो ढेर सारी शाखाएं निकली उसमें कुछ नीचे की शाखाएं यहाँ पर निकल जाती हैं सतह पर, तो वहाँ से जो है उसको हटा देने की क्रिया डिसकरिंग, उसके बाद जो पत्तियाँ बची उससे तोड़ने की क्रिया प्राइमिंग, और उसके बाद में उन पत्तियों को सुखाने के लिए ढेर नुमा लगा दिया जाता है, उसे बोलेंगे रचाई। उसे क्या बोलेंगे? रचाई। ये 4-5 टर्म है जो कि तंबाकू से संबंधित है, इनसे भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनने की और अति क्वेश्चन बनने की 100% चांसेस रहते हैं। और रचाई भी आपका याद हो जाएगा, रचाई क्या होती है, तो उसके बाद सुखाने की जो क्रिया होती है पत्तों को, उसे रचाई कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है? तो प्राइमिंग जो है आपकी तंबाकू से संबंधित, मैंने बता दिया। जो मैच्योर मतलब क्या होता है? जो परिपक्व, ठीक है। मैच्योर का मतलब तो जो परिपक्व पत्ता होता है उसे तोड़ने की क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बरसीम की फसल में राइजोबियम बैक्टीरिया की जाति पाई जाती है, तो इसमें कौन सी जाति का प्रयोग करते हैं? तो इसमें प्रयोग करते हैं राइजोबियम ट्राइफोलियाई करते हैं। एलेक्जेंड्रम ट्राइफोलिएट जो है आपकी साइंटिफिक नेम होता है, उसी के से आपका जो है ये बना है राइजोबियम ट्राइफोलियाई, ठीक। इसका प्रयोग करते हैं। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो होता है राइजोबियम लेगुमिनेसेरम, जो ये आपका राइजोबियम का बैक्टीरिया होता है। ये आपका जो है राइजोबियम का बैक्टीरिया जो कि किसमें प्रयोग किया जाता है? बरसीम में प्रयोग किया जाता है। ये राइजोबियम का बैक्टीरिया जो है किसमें प्रयोग किया जाता है? जो लेगुमिनस क्रॉप होती हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं, उनमें प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बरसीम का जन्म स्थान क्या है? तो ये आपका हो जाएगा मिस्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आलू की अगेती अंगमारी अल्ली ब्लाइट किस कारण से उत्पन्न होती है? तो ये किसके कारण होती है? ये फफूंद के कारण होती है। फफूंद जनित जो है बीमारी है ये। नेक्स्ट है, आलू का उत्पत्ति स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट, दक्षिणी अमेरिका। आलू का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो क्या होता है? दक्षिणी अमेरिका। मटर की अगर उत्पत्ति स्थान की बात करें तो मटर की, तो उसका होता है इथोपिया, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ आपको। इथोपिया जो है आपका मटर का ओरिजिन प्लेस है। आलू का ओरिजिन प्लेस दक्षिण अमेरिका। आलू का उत्पत्ति स्थान दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मुख्य कंद फसल है। इसका अगर आप लोग जवाब ना दे पाए तो फिर समझ लीजिए, फिर तो आप पास। तो इसका आपका जो है क्या आंसर होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की प्रजाति है? तो ये आपकी है किसकी? आलू की। कुफरी चंद्रमुखी किसकी है? जिसके आगे कुफरी लग जाए वो कहाँ से निकलती है? वो आपकी निकलती है CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? ये आपका है शिमला में। कहाँ पर है? शिमला में। यहाँ पर शिमला में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। CPRI जहाँ कहाँ स्थित है? तो ये आपके शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1 हेक्टेयर में गन्ना बोने हेतु बीज दर है। तो गन्ना बोने हेतु जो बीज दर प्रयोग करते हैं वो 35,000 से 40,000 टुकड़े जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। कितने लाए जाते हैं? 35 से 40,000 टुकड़े प्रयोग में लाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर से बन सकता है आपका प्रश्न। 1 हेक्टेयर में गन्ने बोने हेतु बीज दर है, तो 35,000 से 40,000 टुकड़े प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे जमाव के लिए गन्ने की बुआई उपयुक्त होती है। तो गन्ने की जो बुआई है वो कितनी उपयुक्त होती है? तो ये देखिए, एक कोई गन्ना है, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं गन्ना है, ठीक है। अब इसके 3 भाग कर दिए जाए, ठीक है, 1 2 3, ये होगा 1, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ठीक है। तो ऊपरी भाग 1/3 प्रयोग करते हैं, मतलब कि टोटल 3 भाग, उसका 1 भाग, वो भी कौन सा? वो ऊपर वाला, ठीक है। टोटल 3 भाग है, 1 2 3 है भाग, तो टोटल जो है 3 भाग, उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है तो 1/3, क्या बोलेंगे? 1/3 ऊपरी भाग ही क्यों प्रयोग करते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें होता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है वो सबसे जल्दी एनर्जी देता है, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो फास्टेस्ट एनर्जी का काम करता है। वहीं पर सुक्रोज होगा तो धीरे धीरे उसका फिर वो सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज में टूटेगा, और ग्लूकोज को डायरेक्ट जो है आपका प्रयोग में ले लिया जाएगा, इसलिए उसमें जमाव अच्छा होता है, क्योंकि उसमें होता है ग्लूकोज, इसीलिए ऊपर का प्रयोग करते हैं अगौरा। ये क्या कहते हैं? अगौरा, ठीक है। नेक्स्ट है, गन्ना पकने पर वृक्ष प्रतिशत या कुल विलय लवण होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए? वो आपका ज़्यादा 17 से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 17%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा है। अब इसमें कौन सी प्रमुख मृदा है आपकी? तो इसमें हो जाएगा जलोढ़। जलोढ़ मृदा जो है आपकी प्रमुख मृदा है। जलोढ़ मृदा किसके द्वारा आती है? नदियों के द्वारा बहकर आती है। किसके द्वारा आती है? नदियों के द्वारा बहकर आती है। किसके द्वारा आती है? नदियों के द्वारा बहकर आती है। कपास की खेती किसमें अच्छी होती है?
आपकी काली मिट्टी में होती है। किस में होती है? काली मिट्टी में होती है। किसमें? काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की वृद्धि तथा विकास के लिए उपयुक्त मृदा संरचना है। कुछ मृदा संरचनाएं होती हैं जिनमें से अगर बात करें तो कणिकामय संरचना जो है पौधे की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कणिकामय संरचना जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व होता है? तो उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ, तो आप लोग ये लिख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक, ये सभी जो आपके होते हैं ये मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या प्रमुख कह सकते हैं कि प्रमुख जो है। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में से क्या बोलेंगे आप लोग देख लीजिएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में जो इसके दो पार्ट किए गए हैं, एक इसको बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट या प्राथमिक न्यूट्रिएंट, इससे बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, तो जो प्राइमरी होते हैं, प्रमुख होते हैं, वो NPK होते हैं। जो द्वितीयक होते हैं वो आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होते हैं। ठीक है, इन्हें कैसे याद रखोगे? नाना पाटेकर। नाना पाटेकर जो है प्रमुख हैं। ठीक है, नाना पाटेकर जी जो है वो प्रमुख है, तो इसमें प्राइमरी हो जाएंगे। ये सेकेंडरी कौन से हो जाएगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सॉरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसे याद रखिएगा आप लोग, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सल्फर से आपका सेकेंडरी। ठीक है, ठीक, इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो अगर बचे हैं उन्हें बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व जिनमें जो आपका मैग्नीज, कोबाल्ट, क्लोरीन, बोरान, निकिल आपका निकिल हो जाएगा, फास्फोरस आपका हो गया, अब बोरान हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन, जिंक, ये सभी जो है आपके सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इसे भी आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक पोषक तत्व है। तो इसमें प्राथमिक पोषक तत्व जो आपका है नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है, अधिकांश पौधे द्वारा नाइट्रोजन ली जाती है। तो अधिकांश जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में, NO3 के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। ठीक है। और बाकी जो कुछ से हैं जैसे कि गन्ना है, धान है, ये आपका जो है अमोनिकल रूप में NH4+ के रूप में ग्रहण करते हैं, जो अमोनिकल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नील हरी एल्गी नाइट्रोजन स्थिर करती है। तो ये आपका धान में प्रयोग में लाई जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक उर्वरक है। जो कार्बनिक उर्वरक इसमें कौन सा है? कार्बनिक उर्वरक जो है आपका इसमें कौन सा है? कार्बनिक का मतलब होता है जो केमिकल से ना बनाया गया हो। कार्बनिक का है ऑर्गेनिक, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूरिया। यूरिया जो है आपका कार्बनिक उर्वरक होता है। नेक्स्ट आपका है, कंपोस्ट खाद बनाने की इंदौर विधि के जनक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी कैडेट में 2-3 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर हार्वर्ड। डॉक्टर हार्वर्ड जो इसके जनक माने जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका है, पौधों की जड़ के विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्व है। पौधों की जड़ के विकास में जो आवश्यक पोषक तत्व होता है वो आपका फास्फोरस होता है। वहीं अगर बात करें पॉलन जर्मिनेशन के लिए या परागकण के जर्मिनेशन के लिए, उसके लिए बोरान उत्तरदायी होता है। न्यूक्लिक अम्लों के लिए सल्फर होता है। पोटास जो है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है पोटास। नाइट्रोजन जो है उसमें उसकी वृद्धि में सहायक होता है, जो इससे कि आप खेत देखे होंगे वो पीले पड़ रहे होंगे अगर नाइट्रोजन दे दी जाए या यूरिया दे दी जाए। यूरिया में नाइट्रोजन ही होता है, जिससे पौधे जो है हरे भरे हो जाते हैं, उनकी वृद्धि बढ़ जाती है। तो ये वृद्धि बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फास्फोरस जो है इसकी जड़े के विकास के लिए लाया जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पोटास का प्रयोग करते हैं।
तो इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसान खाद में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है। तो किसान खाद जो होती है CAN, इसे किसान खाद बोलते हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इसका फुल फॉर्म होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसमें 25% जो है आपकी नाइट्रोजन होती है। यदि आप लोग अभी तक हमारा वीडियो को शेयर नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप लोग थोड़ा सा हमारे लिए भी कर सकते हैं, आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। रात के 4 बज रहे हैं, मैं इसमें आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि दिन में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आप लोग जरूर थोड़ा भी सा शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है। तो सिंगल जो सुपर फास्फेट होती है उसमें होती है आपकी 16, और डबल जो होती है 16 32, और ट्रिपल जो होती है 48 होती है। 48 अगर ना हो, अगर 46 हो तो 46 भी करते हैं सही, ठीक है। अगर 46 है तो 46 करते हैं जब 48 ना हो। मैं आपको सभी तरीके से बता दे रहा हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन कैसे भी आए, आप लोगों को बस पूरा करना है। निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है ज्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर टोटल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए सभी जितने मैं लेकर आया था। आई होप अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो अगला वीडियो भी आप लोगों को मिलेगा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ क्वेश्चन का वीडियो का, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, दबा के शेयर करो, फैला दो, पूरे एग्रीकल्चर बोर्ड वालों के पास पहुँच जाए कि हाँ कोई पेपर बनाने वाला जो बनाया हो तो जान जाए कि हाँ इस बार पेपर के क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो आप लोग अच्छी तरीके से शेयर जरूर कर दीजिए।